आ जाइए। भगवान श्याम जाते हैं बछड़ा चराने और बलराम जी जाते हैं गैया चराने। एक दिन मामा का भेजा हुआ दैत्य आया है अघासुर। अघासुर जो पाप का प्रतीक है, उसने बड़ा अजगर का रूप बनाया। सभी ग्वाल बाल उस अघासुर के मुंह में प्रवेश किए। भगवान कन्हैया समझ गए ये मामा कंस का भेजा हुआ राक्षस है। तो भगवान श्याम ने उस अघासुर के मुख में प्रवेश किया है और इतना अपना विकराल स्वरूप बनाया है, अघासुर का तलवा फट गया और उस राक्षस का उद्धार हुआ। लेकिन किसी को पता नहीं चला। 1 वर्ष बाद ब्रज में पता चला है कि भगवान ने अघासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया है। ध्यान दें। भगवान कन्हैया ने कहा चलो भैया भूख लगी, बड़ी देर हो गई, चलो भोजन कर लें। सब ग्वाल बाल खाने के लिए बैठ गए। भगवान श्याम बैठ गए। भगवान कन्हैया ने कहा देखो आज किसी के घर का भोजन नहीं करेंगे, आज भोजन करेंगे केवल मदमंगल के घर का। तो मेरे सज्जनों, मदमंगल बड़ा गरीब सखा है भगवान की मंडली में। कन्हैया जब तक ब्रज में रहे कभी भगवान ने अपने केस मुंडन नहीं कराई, कभी भगवान ने पैर में पनैया नहीं पहनी, केवल कारी कमरिया ओढ़ के रहे और बांसुरी से। क्यों नहीं किया भगवान ने? जबकि कन्हैया चाहते तो राजसी ठाट जीवन जी सकते थे, परंतु भगवान श्याम ने कैसा जीवन जिया, एक साधारण मनुष्य जैसा। भगवान जानते थे हमारी मंडली में ऐसे गरीब गरीब सखा हैं जिनके घर में कोई व्यवस्था नहीं है, और यदि मैं और बता तुम्हारा ही नाम बोले कि जी जाओ। अच्छा ठीक है। और इन्हें जो बलवीर नहीं, इन्हें गीत में जानते हैं। जीजा गुना साहब वो है रणवीर और आ जाइए। ये पुण्य माला का सम्मान जो है श्री रणवीर सिंह और श्री सुरेश चंद्र, इसी गांव से पड़ुआ से। अच्छा अच्छा। और ये हमारी माया दीदी जो है भाई बहुत बड़ी बहन जी हैं, ये तो हमारे लिए बहुत सम्मानीय है। 501 रुपए का सम्मान कर रही हैं इटावा से श्रीमती माया देवी और श्रीमती निर्मला देवी, ये सब बहनें हैं हमारी। हाँ तो आ जाइए, बहनों की तरफ से सम्मान है। अब बहनें हैं तो बहनों ही तो संग लगे ही बेचारे, वो कहाँ जाएंगे। तो आ जाइए, ये बहनें सम्मान कर रही हैं। तो मैं भगवान से ये कामना करेंगे सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, मेरी भगवान से ये कामना है, सदा प्रसन्न रहे। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज कन्हैया ने कहा मदमंगल के घर का भोजन करेंगे। मदमंगल अपने घर गया, मैया से बोला कन्हैया भूखा बैठा कुछ हो तो दो। सो मैया ने कहा बेटा घर में कुछ है ही नहीं है, इसीलिए तो हम तुम्हें कहाँ बोले नंदरानी के महल में रख रहे, कम से कम तेरा पेट तो भरता रहे। परंतु मेरे सज्जनों ध्यान रहे, बाल हट। मैया से बोला कन्हैया भूखा बैठा है, आज भरी मंडली में श्याम ने मेरा सम्मान किया है, जैसे अपनी भरी सभा में भगवान कन्हैया ने विदुर काका का सम्मान किया था, वैसे ही आज मदमंगल का किया है। बोले कुछ तो लाओ। मदमंगल बोला मैया कुछ तो दे, कन्हैया इंतजार कर रहा है, मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला। तो मेरे सज्जनों, मैया ने 3 दिन की बासी कड़ी रखी है, वो कड़ी ली और कहा ले जाओ कन्हैया। कन्हैया जब ले यानी मदमंगल जब लेकर जा रहा है, रास्ते में एक झाड़ी में बैठ गया, सोचने लगा ये जूठी कड़ी है, बहुत खट्टी है, कैसे कन्हैया को खिलाएं, और यदि मैं ले गया तो कन्हैया जरूर खा लेगा। एक झाड़ी में बैठ गया परीक्षित जी, और उस कड़ी को लिया और मुंह से लगाया, सारी कड़ी को पी गया मदमंगल। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। भगवान ने देखा, पास में आए, अरे भैया मैं तुम्हारे इंतजार में भूखे बैठे और तुम यहाँ हो। कहने लगा प्रभु
क्षमा करना कन्हैया। क्यों? आज घर में कुछ भी नहीं था। मैया ने कहा कि कल हम कोई इंतजाम करेंगे, बढ़िया पकवान बनाएंगे, फिर तू कन्हैया को बुला के खिला देना। आज तो लाला घर में कछु ना है, तो माफ करिए। भगवान श्याम ने देखा मदमंगल के मुंह पर कड़ी लगी है। श्याम ने उस कड़ी को जीव निकाल करके चाटना आरंभ किया। ये दृश्य देखा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने। बोले ये क्या वही भगवान है जिसकी स्तुति करने के लिए हम लोग जेल में गए थे? सत्यव्रतम सत्य परम त्र सत्यम सत्य सोनेम निहितम च सत्य सत्य से सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। क्या ये वही आदिमाध्यांत है? क्या ये वही परिवर्तनीय सत्य है? क्या ये वही त्रिकालाबाधित है? क्या ये वही त्रिसत्य है? अरे जिसकी स्तुति हम सभी देवता करने गए थे, यदि ये वही भगवान है तो एक साधारण बालक के मुंह से कड़ी, ये भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी को संशय हो गया। सो ब्रह्मा जी ने भगवान का परीक्षण करने के लिए क्या किया? ग्वाल बालों को चुरा लिया। जब भगवान ग्वाल बाल ढूंढने गए तो बछड़े चुरा लिए। कन्हैया समझ गए ये काम किसने किया है। भगवान ने आंख बंद की, आंख बंद करके देखा है, समझ गए भगवान ये तो ब्रह्मा जी का काम है। उसी समय भगवान ने जितने ग्वाल थे उतने ग्वाल बनाए, और जितने बछड़े उतने बछड़े, और नित्य की भांत वृंदावन आते जाते रहे, गैया बछड़े चराते रहे, मगर किसी ने ये नहीं जाना है ये असली है या नकली। एक वर्ष के बाद पता चला है ये यशोदा को और ग्वाल वालों को कि कृष्ण ने अघासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। अच्छा ये लीला भगवान ने क्यों की है? ध्यान देंगे। एक तो अघासुर का उद्धार किया, और परीक्षित जी जितनी ब्रज में माताएं थी, जब यशोदा की गोद में भगवान खेलते थे, यशोदा के आंगन में जब खेलते थे, तो उन गोपियों के मन में ये भाव आता था, सखियों के मन में, ऐसा सौभाग्य हमें कब मिलेगा जब कन्हैया को हम अपनी गोद में खिलाएं, मैं अपना स्तनपान कराएं। तो भगवान ने कहा आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। सबके बालक बन गए, सबकी इच्छा तृप्त की। और जितनी गायें थी वो गायें सोच रही थी कि मैं ऐसा सौभाग्य कब पाऊंगी जब कन्हैया हमारा दुग्ध पान करे। भगवान बछड़ा भी बन गए, सबका स्तनपान किया, सबकी इच्छा पूर्ण की और अघासुर का उद्धार किया। एक काम में तीन काम किए भगवान ने।